हॉट स्टॉक में सर जो बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं वो ये है कि क्या बाज़ार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थकावट की इंडिकेशन है और बाज़ार 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो क्या अब दिग्गजों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्या? क्योंकि 9 जून को यानी कि कल बाज़ार में हमने देखा था कि 2025 की नई ऊंचाई पर, इनफैक्ट 8 महीने की ऊंचाई पर जाकर निफ्टी में क्लोजिंग हुई, क्योंकि हमने 25,100 का लेवल भी पार कर लिया। अब अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो निफ्टी का जो मौजूदा पी है वो 22.6 के आसपास का है, तो 2 साल के जो औसत है उससे ज़्यादा आपको जो मल्टीपल्स हैं वो फिलहाल नज़र आएंगे। तो एक समय जो हम करेक्ट इसी वजह से हुए थे, एफआईज ने जो बिकवाली की थी इसी वजह से की थी कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो नीचे में जो हम लो लगा कर आए उसके बाद अब वापस जो 25,100 का लेवल हम देख रहे हैं, वापस हमारे 2 साल के आसपास के हाई पर वैल्यूएशन पहुँच गए, क्योंकि 2 साल का जो औसत पीई है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो 22 गुना के आसपास है और हम बैठे हैं 22.6 गुना के आसपास। तो उस लिहाज से निफ्टी के या फिर जो इंडेक्स के वैल्यूएशन है वो तो काफ़ी हाई हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, जैसे मैंने कहा, कि जो सेक्टर लीडर्स हैं क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए, उसमें एंट्री करने का सही समय है? आपकी क्या राय है सर? सर देखिए, सेक्टर अभी जो लीड करने वाले हैं, मतलब कर ही रहे हैं, जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में मेरे को बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते नहीं है, एलटी फाइनेंस या एक आध को छोड़ के। तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा, मेरे को चार्ट भी नहीं समझ में आते उनके। बट बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है, बड़ी तेजी मेटल में, आईटी में है, ऑटो में है। तो आप कहीं भी मेटल, आईटी और ऑटो में अगर कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन करते हैं तो आपको बेहतरीन पैसा बनेगा। यही 3 सेक्टर क्लियर कट लीडर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आईटी से शुरुआत कर लेते हैं सर। आईटी का दिग्गज है, लीडर है टीसीएस, जो कि 25.5 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो आप लगातार कहते ही रहे हैं, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, टेक महिंद्रा, ये दिग्गजों में आपको पसंद है, और कोफोर्ज ये आपकी चॉइस मिड कैप आईटी में आपने हमेशा बताई है। तो टीसीएस में सर इन लेवल्स के आसपास 3400 के आसपास खड़ा है, ले सकते हैं अभी भी? सर लिया जा सकता है, टीसीएस नॉट बैड चॉइस। बट अगर चारों के चार्ट में अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो मेरे को इन्फोसिस का चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, एचसीएल टेक का चार्ट अच्छा लग रहा है। मतलब पहले पायदान पे इस समय इन्फोसिस है, फिर एचसीएल टेक है, फिर टेक महिंद्रा है, उसके बाद टीसीएस आता है। तो टीसीएस चौथे पायदान पे है टॉप 4 में। तो एनी डे में टॉप 2 में पैसा लगाऊंगा, या तो एचसीएल टेक लूंगा या इन्फोसिस लूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। फार्मा में वैसे सर आप कह रहे हैं कि आईटी, मेटल, बैंकिंग, इनमें पैसा ज़्यादा बन सकता है। अगर फार्मा में किसी को रहना ही है तो दिग्गज है सन फार्मा। इसके चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं? अगर रहना ही है तो क्या ये दिग्गज ज़्यादा बेटर होगा या कोई और नाम आपके जहन में है? फार्मा में भी एक्यूमुलेटिव पैटर्न है, लेकिन सन फार्मा में आप देखेंगे डाउन मूव के बाद ये तीसरा इनसाइड वीक है। तो दोनों साइड ऊंट करवट बैठ सकता है। ब्रेकडाउन दिया तो एक 10% की डाउन मूव आ सकती है, ब्रेकआउट दिया तो एक 10% की अप मूव आ सकती है। वीकली पे ओवरसोल्ड दिख रहे हैं इंडिकेटर्स, वॉल्यूम वाइज भी ओवरसोल्ड है। तो प्रोबेबिलिटी 60-40 है, 60% अपसाइड ब्रेकआउट की है, 40 डाउनसाइड ब्रेकआउट की है। और जब तक चार्ट में 80-20 प्रोबेबिलिटी एक साइड ना हो, ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो और मैं इसके डेवलपमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। मेटल में जैसे आप कह भी रहे हैं सर, आईटी, मेटल, बैंकिंग में पैसा बनेगा, तो मेटल में आपकी चॉइस क्या है? क्योंकि दिग्गज तो टाटा स्टील ही है, लेकिन टाटा स्टील रनअप काफ़ी अच्छा दिखा चुका है, वैल्यूएशन में आपको दिख भी रहा होगा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में। आपकी चॉइस क्या है सर? मेटल में अगर पैसा बनना है तो कहाँ बनेगा? वेदांता में, हिंडाल्को में, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील में? तो देखिए, मेटल में अगेन मेरी टॉप चॉइस टाटा स्टील ही रहेगी, लेकिन 7 हफ्ते में 32% चला था, कंटिन्यू चला, नॉन स्टॉप चला, लो टू हाई 32%। तो आई वुड वेट फॉर टाटा स्टील कंसोलिडेट हो गए, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट करूंगा। फिलहाल वेदांता अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें भी 7-8 रुपए बचा है। हिंडाल्को अभी अपने टारगेट से बहुत दूर है, पहला प्राइमरी टारगेट 673 किया था, अब जब 673 निकलेगा तो ऑल टाइम हाई का टारगेट लग जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप टाटा स्टील ऑन द डिप्स 154 आया था, एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए था, दोबारा आता है तो कर लीजिए। हिंडाल्को करंट रेट में एक्यूमुलेट करके रखिए। ट्रेडिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में अभी नहीं मिलेगी, अभी वो पैटर्न्स वैसे डेवलप नहीं हुए हैं कि आप ट्रेड कर सकें। इन्वेस्टर जरूर इन 2-3 स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील और देख लें, इसमें भी कंसोलिडेशन है। तो इन्हीं 3 में, हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील, इन्हीं 3 में कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन करके रखना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक कैसा लगता है सर? 2 ट्रिगर्स हैं इसमें। एक तो सिल्वर जिस तरह से रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे, और ग्लोबली भी देखें तो 14 साल की ऊंचाई पर है।
तो चांदी के भाव जिस तरह से चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि कल इनकी बोर्ड बैठक भी होने वाली है सर, जिसमें डिविडेंड के ऊपर ये विचार करने वाले हैं। अगस्त 2024 में इन्होंने 19 रुपये का डिविडेंड दिया था, उसके बाद पहली बार ये कल डिविडेंड के ऊपर विचार करने वाले। स्टॉक पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है सर, कल भी 3% से ज़्यादा का मूव था, आज भी 3% ऊपर है। ये स्टॉक आपको कैसा लगता है मेटल पैक से? सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। कल ही दिया था, कल ही दिया था। कल 517 में बाई दिया था, अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी कॉल बाई दिया था 517 में। 493.70 का स्टॉप लॉस था, 563 रुपए 50 पैसे का टारगेट था। ये सुबह सुबह 9:22 पे सुबह बाई दिया था। तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। पूरा 104 दिन का राउंडिंग बॉटम या वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। ये ब्रेकआउट इस स्टॉक को ले जाएगा 575 तक, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, जो कि 41 हफ्ते में 51.45% आई थी। तो ये बाउंस बैक है, बाउंस बैक को बाउंस बैक की तरह प्ले कीजिए। 575 पे जाके इसको छोड़ देना है, वहां तक पूरी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है। बैंकिंग में आपने बात करी सर, बैंकिंग का लीडर तो अब निजी बैंकों की बात करें तो फिर HDFC बैंक ही है, या कोई और स्टॉक है जहां पर आपको लगता है कि अभी भी जूस बाकी है? नहीं, एनी डे HDFC बैंक बहुत बेहतरीन है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है, बट थोड़ा सा स्लो मूवर है। HDFC बैंक का मार्केट कैप भी पकड़ेंगे 15 लाख करोड़ का है, तो धीरे धीरे इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में चलता है। थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर ICICI बैंक है, अभी भी एक बार नीचे हो सकता है, ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आ जाए 1365 1380 की जोन में। बट ICICI बैंक मेरे को अभी भी 1500-1600 लग रहा है। एकदम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग बेट लेना है तो 800 के ऊपर, जैसे हमने इंडसइंड बैंक सजेस्ट किया था, एक बार 845 का हाई बना के कल वापस इनसाइड बार बनाया था, आज वापस उसको पंप कर रहा है। 857 का हाई बनाया तो 926 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो ये 800 का स्टॉक अगर 15-20 दिन 1 महीना लगा के भी 926 डिवाइड बाई 800, 926 आता है, 1 महीने में भी आता है तो 15% होता है, यानी आपका 2.5 साल के FD का रिटर्न 1 महीने में मिल रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा FD के रिटर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर 2.5 साल की FD 1 महीने में दे रहा है तो इतना तो पेशेंस रखिए कि 1 महीना स्टॉक को होल्ड करें, 3-4 दिन में चलने की उम्मीद ना रखें। 800 से चला है, 850 आ गया है, धीरे धीरे 920 926 भी आ ही जाएगा। ठीक है। होटल स्पेस में क्योंकि सर ट्रेंड चल रहा है, अब छुट्टियों का सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती भी है। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे नाम हैं। लीडर है इंडियन होटल्स, हमारी जुनिपर होटल्स, ITC होटल्स को लेकर पहले भी कई बार बातचीत हुई है। तो सर इस स्पेस में अगर किसी को रहना ही है तो दिग्गज के साथ रहें या फिर कोई और नाम आप सुझाएंगे? सर इंडियन होटल में अगेन देखिए, 5 मई वाला जो हाई लो बना था वीकली 821 699, उसी के अंदर ये 5वां हफ्ता है। और मेरे ख्याल से जिस आपका वॉल्यूम और टाइटनेस है, 15-16 हफ्ते इस बार के अंदर अगर ये टाइम स्पेंड कर दे तो कोई सरप्राइज नहीं होगी। यानी यहाँ से हम 10 महीने 2.5 महीने आगे तक की बात कर रहे हैं कि ये इसी टाइट रेंज में कंसोलिडेट करेगा। ऊपर जाना है तो 822 तोड़ना है, नीचे जाना है तो 699 तोड़ना है। अगले 10 हफ्ते हाई लाइकली, अगले 10 हफ्ते दोनों ही नहीं हो रहा है, एकदम टाइट रेंज में रहेगा। इसी बीच आपको जुनिपर होटल शायद ज्यादा रिटर्न दे दे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 हफ्ते की टाइट क्लोज से ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद ये फिर 5वां हफ्ता है जहां टाइट है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। जुनिपर जिस दिन ब्रेक फ्री किया 526 के ऊपर, 326 के ऊपर 398 का टारगेट खुल जाएगा। तो मेरे को जुनिपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ITC होटल मेरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा अटका हुआ है, बट इस अटके हुए नहीं, अभी नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना है इसमें आज 224 का। तो ये 224-240 टारगेट जोन है ITC के होटल में। इस जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा वीकली पे, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है ना वो 190-193 पे छूट गए हैं और प्राइस आ गई है 220 और 240 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो गैप आ गया ना, ये प्राइस साइडवेज रह के गैप फिल करेगा, उसके बाद नई तेजी में 350 तक जाएगा। तो फिलहाल 220 आ गया है, 240 तक जाएगा। क्या ये 20 रुपए के लिए मैं प्ले करूंगा? तो जवाब ना है, क्योंकि ये 20 रुपए धीरे धीरे मरा मरा थका थका चलेगा, क्योंकि उसको मूविंग एवरेज जो है वो बड़े मैग्नेट की तरह खींच रहा है। प्राइस भले अपने आप को होल्ड करके धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन मूविंग एवरेज
एकदम तेज मैग्नेट की तरह खींच रहा है, तो इसका मोमेंटम स्लो है। सामने जूनिपर में 4 वीकली टाइट है, ब्रेकआउट के बाद 5 वीकली टाइट है, तो उसमें एकदम लॉन्च पैड बना हुआ है। अगर यहां से दोनों में कंपेयर करेंगे तो जब तक ये 240 जाएगा, यानी 10% 8% चलेगा, जूनिपर हो सकता है 20% चल जाए। तो कंपैरेटिव स्टडी में जूनिपर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे अगर अभी खरीदना है तो मैं जूनिपर खरीदूंगा। पिछली बार भी यही वक्तव्य आया था कि इंडियन होटल या किसी आईटीसी के बजाय आप जूनिपर होटल्स को खरीदिए, और उस समय चला भी था स्टॉक, और अभी भी आप देखिए चलने के बाद भी स्टॉक में जलने की गुंजाइश अभी भी ज़्यादा नज़र आती है होटल स्पेस में। अच्छा, एनबीएफसीज में आप कह रहे थे सर, जब हम एलटीएफ का सवाल ले रहे थे कि आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, मेरा सवाल सर बजाज फाइनेंस को लेकर है। वैसे दिग्गज यही है उस पूरे स्पेस में। अब ना 16 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है, वो जो 1:1 का बोनस था और 1:5 का स्टॉक स्प्लिट है, 10 शेयरों में ये बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस 9600 रुपये पर, आई थिंक सर जब रिजल्ट आए थे उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, 8500 का लेवल भी मैंने देखा था सर, मुझे याद है। अब 9600 रुपये पर सर कोई ले और 10 शेयरों में अगर तब्दील करना हो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? तो देखिए, रिलायंस जैसा शेयर स्प्लिट बोनस के बाद जो लिक्विडिटी बढ़ी थी नंबर ऑफ स्टॉक्स की, उसको नहीं झेल पाया। मेरे को नहीं लगता बजाज फाइनेंस झेल पाएगा। अगर ये स्प्लिट बोनस और ये सब नहीं होता तो जो 7000 का ब्रेकआउट था उसका 12000 का टारगेट था, वो हो जाता। ये बीच में एक इवेंट आ गया, इसलिए मैंने स्टॉक को छोड़ दिया। जब ये इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ढंग से डाइजेस्ट कर लेगा, तब तक मैं इस स्टॉक को नहीं छेड़ूंगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिक्विडिटी बढ़ती है, एकदम से स्टॉक को लूज मोशन होने लगते हैं। तो मैं उस स्टॉक में अभी नहीं रहूंगा। जब ये पूरा अपना पेट सही कर लेगा, इलेक्ट्रॉल पी लेगा और जब चलने लगेगा, तब मैं इसमें एंटर करूंगा। जैसे रिलायंस में पूरा खत्म होने के बाद जब 1200 के आसपास से उसने डाइजेस्ट करके कंप्लीट कर लिया और चलना स्टार्ट किया, तब हम घुसे थे। तो अभी बजाज फाइनेंस मेरे रडार पे जरूर है, 12000 जरूर लग रहा है, लेकिन ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में हो सकता है 6-8 महीना लगा दे। तो मैं अभी बाई नहीं कर रहा हूं। मैं लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होने के जब सिग्नेचर आ जाएंगे, फैग एंड पे आ जाएगा, तब मेरे इंटरेस्ट में आना स्टार्ट होगा। 12000 मुझे अभी भी लग रहा है, लेकिन जो 4 महीने में आना था, अब वो शायद 1-1.25 साल लगा के आएगा। ठीक है। रियल एस्टेट में सर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आपने डीएलएफ की बात करी है, आपके टारगेट के पास है। एफएमसीजी आप, मैं पहले भी कई दिन आपसे डिस्कस कर चुका हूं सर, आप कह रहे हैं कि आपको एफएमसीजी एज अ स्पेस ही पसंद नहीं है। अब बच गई बात वायर एंड केबल की, जिसमें पॉलीकैब है और लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स। इन दिग्गजों के साथ आप जाएंगे या कोई और स्टॉक है जो कि आपके रडार पर है? तो पॉलीकैब के बाद दूसरा कौन सा बोला आपने? पॉलीकैब, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लिकर स्पेस। पॉलीकैब ठीक लग रहा है सर। 6 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग है। एक बार पुल बैक में आपको 7050 नहीं, सॉरी, 6280 का एक रेजिस्टेंस है। अगर निकाला तो 7000 तक जा सकता है। मेरे को लग नहीं रहा कि 6280 निकालेगा, बट राइट साइड पे 5-6 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग है, जो अगर निकालना है तो आइडियल कंडीशंस है। तो अगर मुझे बाई करना भी है तो मैं 6280 रेजिस्टेंस निकलने के बाद, 6300 निकलने के बाद ही बाई करूंगा। मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। 6300 निकलने के बाद फिर क्लियर 700 रुपए की अपमूव दिखेगी, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट, इसमें मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करने के मूड में रहूंगा। बेहतरीन स्ट्रक्चर, बेहतरीन पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम है, फ्लैगिश एक्शन बना था। वीकली चार्ट पे 7 हफ्ते में 27% स्टॉक चला, पोल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते का फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ऑलमोस्ट अंडर वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 1640 निकलने के बाद वीकली पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है, करीब करीब 2000 का टारगेट खुल जाएगा। तो एनी डे यूनाइटेड स्पिरिट मेरी वॉच लिस्ट में है। 1640 के बाद मैं आउटराइट बाइंग रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो ये तो खास डिस्कशन हो गया कि क्या बाजार में जहाँ पे थकावट के इंडिकेशन साफ तौर पे मिल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग हाई लगते हो देखिए, उसके बाद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो क्या सेक्टर लीडर्स के साथ जा सकते हैं आप, वहाँ पर आप छुप सकते हैं, वहाँ पर पैसा बन सकता है। ये डिस्कशन इसी को लेकर था। चलिए इसी के साथ इस खास डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं।